ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। राधे राधे बच्चों, राधे राधे। बोलो विष्णु लक्ष्मी की जय हो। बोलो अपने अपने माता पिता की जय हो। बोलो अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। छोटे छे लड्डू गोपाल की जय। भागवत पुराण की जय। श्री कृष्ण गोविंद। भागवत पुराण में 9वां अध्याय गंगा अवतारण की कथा। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, राजा अंशुमान ने गंगा को स्वर्ग से लाने के लिए बरस तक घोर तपस्या की, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। बच्चों, आज गंगा का भगीरथ जो गंगा लेके आए थे, शायद वही हैं आज भगीरथ का, तो गंगा अवतारण की हैं। तो देखना बच्चों कि कितने जो ये 60,000 जो ऋषि के उससे भस्म होके राख हो गए थे, उनको तारने के वास्ते जो गंगा को भगीरथ लेकर आएंगे। तो कितनी पीढ़ी में लेकर आएंगे, जरूर आप देखना और सुनना। सॉरी बच्चा, सुनना, और आपके पास हो तो आप पढ़ना भी। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, राजा अंशुमान ने गंगा को स्वर्ग से लाने के लिए वर्षों तक घोर तपस्या की, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। राजा अंशुमान के पुत्र दिलीप ने भी पिता की मृत्यु के उपरांत घोर तपस्या की, किंतु वह भी गंगा को पृथ्वी पर लाने में असमर्थ रहे। दिलीप के पुत्र भगीरथ, 3 पीढ़ी में बच्चों भगीरथ, ये दिलीप के पुत्र भगीरथ, अंशुमान के पुत्र दिलीप और दिलीप के पुत्र थे भगीरथ। दिलीप के पुत्र भगीरथ थे, वह बड़े निष्कपट और ढूठ सन्यासी राजा थे। पिता की मृत्यु के उपरांत उन्होंने गंगा को पृथ्वी पर लाने का अपना लक्ष्य बना लिया था। राजा भगीरथ ने घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा जी ने उन्हें दर्शन देकर वर मांगने के लिए कहा। इस पर भगीरथ ने उनसे पृथ्वी पर चलने की प्रार्थना की। गंगा जी ने कहा, भगीरथ, मैं पृथ्वी पर आ सकती हूँ, परंतु पृथ्वी पर गिरते समय मेरे वेग को रोकने वाला भी कोई होना चाहिए, अन्यथा मैं पाताल में समा जाऊंगी। भगीरथ ने कहा, माते, भगवान रुद्र आपके वेग को अपनी जटाओं में रोक सकते हैं, मैं उन्हें प्रार्थना करता हूँ। ऐसा कहकर राजा भगीरथ भगवान रुद्र की उपासना करने लगे। उनकी उपासना से प्रसन्न होकर भगवान रुद्र ने राजा भगीरथ की प्रार्थना स्वीकार कर ली और जगत के कल्याण के लिए उन्होंने गंगा को अपने शीश पर धारण कर लिया। गंगा का जल वह एक विशाल झील में एकत्र होने लगा। तभी से भगवान रुद्र को भगवान शंकर कहा जाने लगा और जगत के कल्याण करता भगवान शंकर को शिव कहकर पुकारा जाने लगा। बच्चों, भगवान शिव देखो कितने भोले हैं, कितने सीधे सरल हैं। भगवान के शरीर में आप देखोगे तो हर एक
हर एक चीज बसे हुए हैं। ये शिव भोले के सिर में देखो, जिस टाइम में इनको श्राप मिला, इनको चंद्रमा को, तो चंद्रमा को भी छिपा लिए अपने शीश पे। जब हलाहल निकला विष तो अपने कंठ में रख लिया, पी लिए। सर्प है, बिच्छू हैं, और जैसे शमशान का राख है, और गंगा है। बच्चों क्या क्या चीज है उनकी। झोली ले रखा उन्होंने, भिखारी का रूप धारण कर रखा, झोली ले रखा, जटा बना रखा। लेकिन इस संसार में जितने भी देवी देवता हैं बच्चों, ये आप ध्यान से देखना और आप सोचना कि शिव जितने, ये से तीनों त्रिलोकी में, सातों लोक में इतना सुंदर कोई भी नहीं है जितना सुंदर शिव जी हैं। शिव जी गौर वर्ण के हैं, बहुत ही ज़्यादा सुंदर हैं। और माँ पार्वती आपको पता नहीं हो तो बच्चों, माँ पार्वती श्याम वर्ण की हैं। जो माँ पार्वती हैं उनका रंग श्यामा है, श्याम वर्ण की हैं। नाम श्यामा नहीं, श्याम वर्ण की, रंग उनका सांवला है। और शिव जी का रंग बहुत ही ज़्यादा सफ़ेद है। जैसे इसका उल्ट ये है कि विष्णु भगवान का रंग सांवला है, श्याम वर्ण के हैं ये, और माँ लक्ष्मी का रंग वाइट है, सफ़ेद। माँ सफ़ेद भूरी, माँ गोरी है, माँ गोरी, राधा गोरी, श्याम काले। तो इनका उल्ट पड़ता है भोले गोरे। भोले जी जो हैं, भोले गोरे हैं, भोले गोरे हैं, पार्वती श्यामा श्याम रंग की, श्याम रंग की, माँ पार्वती श्याम रंग की। बच्चा तो ये जिस टाइम गंगा, भगीरथ कहे गंगा को चलने को पृथ्वी की, चलो पृथ्वी का पाप बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और मेरे बुजुर्गों का 60,000 बुजुर्ग मेरे गति नहीं हो रही है उनको, तो उनकी गति के वास्ते तो ये कहने लगी अगर मैं सीधी चलती हूँ आपके साथ तो मैं पताल के अंदर चली जाऊँगी, पृथ्वी पे नहीं रहूँगी, मैं पताल में बहूँगी। तो वो कहे भगीरथ कि शिव शंकर भगवान अपने जटा से आपको रोक सकते हैं। तो इन्होंने माँ गंगा को रोकी, एक छोटा सा नदी के उसमें छोड़ा इन्होंने, बहाव से नदी, छोटी नदी के, और अपने पूरे गंगा जी को अपने जटा में समेटा। तो उसके बाद इनका नाम पड़ा शंकर। रुद्र को भगवान शंकर कहा जाने लगा और जगत के कल्याण करता भगवान शंकर को शिव कहकर पुकारा जाने लगा। उसके बाद भगवान शंकर ने प्रार्थना करके अपने पीछे पीछे राजा भगीरथ गंगा की धारा को वह ले जाएं, जहां उनके पितर का पील मुनि के क्रोध से भस्म हुआ पड़े थे। गंगा की तेज धारा ने राख के उन ढेरों को ले जाकर गंगा सागर में गिरा दिया। गंगा जल के सप्रस मंत्र से सागर के पुत्र राख से उठकर स्वर्ग सिधार गए। सागर के नाम पर ही समुद्र को सागर भी कहा जाने लगा। परीक्षित, गंगा का जल अत्यंत पवित्र है, वह पापियों का उद्धार करने वाला है। जो लोग श्रद्धा पूर्वक गंगा जल का सेवन नियम से करते हैं उन्हें कभी कोई रोग नहीं सताता। वह गंगा भगवान श्री हरि के चरणों से निकली हैं। संसार के भव बंधनों को काटने में गंगा जी की बड़ी महिमा है। बच्चों,
गंगा जी जैसे हम पूजन करते हैं, थोड़ा थोड़ा गंगा जल डालते हैं ना बच्चों, गंगा जल। तो अगर आप जैसे लड्डू गोपाल हर एक घर होता है, देखो बच्चों, अब लड्डू गोपाल हर एक घर रहता है, कोई भी ये नहीं कर सकता कि हमारे घर लड्डू गोपाल नहीं है। कोई कोई लाखों में 100-200 ऐसे नहीं होंगे, नहीं तो हर एक घर लड्डू गोपाल रहता है और सेवा भी करते हैं, बहुत सेवा करते हैं। लेकिन सेवा भगवान लड्डू गोपाल का करो तो अपने गृहस्थी में करो, घर में रख के करो। ये नहीं बच्चों, देखो माफ़ करना मुझे, ये नहीं ये ना मत करा करो। जैसे शादी पार्टी ब्याह में जाते हो, वहाँ लहसुन प्याज का हर एक चीज़ बनता है, आप प्यार से ले जाते हो उनको, भगवान चलते हैं प्यार से। लेकिन वहाँ जाके आप क्या करते हो, खुद खाते हो, उनको भी खिलाते हो। ये बच्चों आखिर में देखो, हमने लड्डू गोपाल रख रखा, हमने रख रखा, मैंने भाई बना रखा, कोई बेटा बनाता है, कोई पति बनाता है, कोई दोस्त बनाता है, कोई यार बनाता है, कोई संगी, कोई साथी। बच्चों हर एक ने बना रखा है, मैंने भाई बना रखा। तो बच्चों भगवान तो भगवान है। देखो मैंने भाई बना रखा, तो भाई तो झूठा खाता है, तो क्या मैं झूठा खिला दूँ भगवान को? बच्चों क्या मैं झूठा खिला दूं भगवान को? नहीं ना। भगवान का झूठा हम खा सकते हैं। अब मैंने प्रसाद रख रखा भगवान के आगे, हाँ ये भोग हम खाते हैं और बहुत बहुत ही अच्छा लगता है। वही खाना हम खाते हैं बच्चों, उतना स्वादिष्ट नहीं होता। नमक रोटी के साथ भोग लगा दो भगवान का, वही रोटी इतनी टेस्टी, इतनी स्वाद लगती है कि आप कहोगे हाँ दादी अम्मा, भगवान का वास्तव में प्रसाद है। भगवान का प्रसाद बहुत अच्छा होता है, चाहे कैसे भी आप भोग लगाओ। तो बच्चों जैसे आप कृष्ण भगवान को नहला रहे हो, लड्डू गोपाल को नहला रही हो, तो नहलाने के बाद जैसे इसका कोई साबुन से नहलाता है, गोपी साबुन आता है बच्चों, कोई गोपी साबुन से नहलाता है, कोई पंचामृत से नहलाता है, कोई जल से नहलाता है। तो इनके नहलाने के बाद आप थोड़ा सा गंगा जल नहलाने के बाद एक प्लेट में उनको बिठा दो, कपड़े पहनाओ मत, बिठा दो। और बिठाने के बाद दोनों चरणों में आपने गंगा जल डाला और तुलसी दल, उसमें गंगा जल में तुलसी दल डाल दो, 2.5 पत्ता आपने तुलसी दल डाल दिया और आपने उनको नहलाने उनका पैर पखारा, पैर धोया। पैर धोने के बाद जो सिर में थोड़ा सा, दोनों हाथों में, हृदय में, और आप थोड़ा सा पानी उनके सिर में गंगा जल डाल दो। और फिर इसके बाद भगवान को नहला धुला के कपड़ा पहनाओ और जिस पात्र में आपने लड्डू गोपाल को बिठाया है उसका जल आप पूरे परिवार लो और नित्य नेम लो। बस एक चीज़ का ध्यान रखना इसमें, अगर औरत माहवारी से हो जाए तो उसको नहीं देना है, बाकी बच्चों को दो, आप पियो, बड़ों को दो, छोटों को दो, सबको दो। आप ये बच्चों, आप ये प्रसाद आप 1.25 महीना लेके देखो, आप का जीवन बीत जाएगा लेकिन आप छोड़ोगे नहीं, क्योंकि शरीर का सारा रोग दोष जाता रहेगा। तो बच्चों आप इनका लड्डू गोपाल को ऐसे नहलाया करो। उनके बाद भगवान शंकर से प्रार्थना स्वीकार कर ली और जगत के कल्याण के लिए उन्होंने गंगा को अपने, सॉरी बच्चों माफ करना, प्रार्थना की। गंगा जी ने कहा, भगीरथ मैं पृथ्वी पर आ सकती हूँ, परंतु पृथ्वी पर गिरते समय मेघ से रोकने वाला भी भगीरथ ने कहा, माते भगवान रुद्र आपके वेग को अपने जटाओं में रोक सकते हैं, मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ। सॉरी बच्चों मैं भूल गई थोड़ा, ये हैं परीक्षित, गंगा का जल अत्यंत पवित्र है, वह पापियों का उद्धार करने वाला है। जो लोग श्रद्धा पूर्वक, हाँ बच्चों यहाँ था, जो लोग श्रद्धा पूर्वक गंगा जल का सेवन नियमित से करते हैं उन्हें कभी कोई रोग
सताता या गंगा भगवान श्री हरि के रोग नहीं सताता, यह गंगा भगवान श्री हरि के चरणों से निकली है। सागर के भव बंधनों को काटने में गंगा जी की बड़ी महिमा है। राजन भगीरथ का पुत्र था सुरत, और उसके पुत्र का नाम नाभा था। नाभ का पुत्र था सिंधुदीप, और उसका पुत्र आयुदायु था। आयुदायु का पुत्र ऋतुपर्ण था। वह राजा नल का परम मित्र था। उसने राजा नल को पासा फेंकने की विद्या सिखाई थी। बदले में राजा नल ने उसे आसव विद्या सिखाई थी। ऋतुपर्ण का पुत्र सर्व काम हुआ, और उसका पुत्र सूरदास हुआ। सूरदास का पुत्र सौदास वशिष्ठ ऋषि के श्राप से राक्षस हो गया था। वह संतानहीन था। राजा परीक्षित ने पूछा, मुनीश्वर, गुरु वशिष्ठ ने सौदास को श्राप क्यों दिया था? कृपया बतलाने की कृपा करें। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, एक बार राजा सौदास शिकार खेलने वन में गए हुए थे। उन्होंने किसी राक्षस को मार डाला। उनका भाई जान बचाकर भाग गया। उसने राजा के इस कर्म को अनुचित और अन्यायपूर्ण समझा। वह एक रसोइया का भेष धारण करके राजा सौदास के पास पहुंचा और महल में रसोई का कार्य करने लगा। वह राजा से बदला लेना चाहता था। एक दिन वशिष्ठ जी राजा के महाभोजन करने के लिए पधारे। तब उस रसोइये ने एक मनुष्य का मांस पकाकर उन्हें परोस दिया। वशिष्ठ जी उसे देखकर क्रोधित हो उठे। उन्होंने राजा को श्राप दे दिया कि वह इस कर्म से राक्षस योनि में जा पड़ेगा। राजा ने उनसे प्रार्थना की कि वह कार्य उनका नहीं है, रसोइया बने राक्षस का है। इस पर वह कुछ नरम पड़े और उन्होंने उसे श्राप की अवधि घटाकर केवल 12 बरस की कर दी। इस पर राजा सौदास को क्रोध आया कि उन्हें अकारण ही यह श्राप भोगना होगा। उन्होंने स्वयं भी वशिष्ठ जी को श्राप देने के लिए हाथ में जल उठाया तो राजा की पत्नी मदयंती ने उन्हें रोक दिया। तब उन्होंने हाथ के जल को अपने पैरों पर गिरा दिया। उससे उनके पैर काले पड़ गए। इसी से उनका नाम मित्रासह और कलमा सपद भी पड़ गया। जिन दिनों वह राक्षस बने हुए थे, उस समय उन्होंने एक वनवासी ब्राह्मण को अपनी पत्नी के साथ सहवास करते हुए देख लिया। कलमाश को बड़े जोरों की भूख लगी थी। वह ब्राह्मण अपनी कामना पूर्ण भी नहीं कर पाया था कि कलमाश ने उसे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय पकड़ लिया। इस पर ब्राह्मणी ने उनसे कहा, राजन, आप राक्षस नहीं हैं, आप महारानी मदयंती के पति और इशुक वंश के वीर महारथी हैं। आपको ऐसा अधर्म नहीं करना चाहिए। मैं संतान की कामना से अपने पति के साथ सहवास कर रही थी।
हमारी कामना अभी पूर्ण भी नहीं हुई कि आपने मेरे पति को पकड़ लिया। आप इन्हें छोड़ दीजिए राजन। मनुष्य का यह शरीर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषों की प्राप्ति करने वाला है। इसलिए इसे शरीर की हत्या करने से चारों पुरुषों की हत्या मानी जाती है। फिर यह तो विद्वान ब्राह्मण है, तपस्याशील आदि गुणों से संपन्न है। आप शक्तिशाली हैं और धर्म के महत्व को जानते हैं। आप प्रजा के पिता हैं और पिता के हाथों पुत्र की मृत्यु उचित नहीं है। आप जैसे श्रेष्ठ राजा के हाथों में श्रेष्ठ ब्राह्मणी पति का वध किसी प्रकार से भी उचित नहीं है। यदि आप उन्हें मार कर खा जाना चाहते हैं तो मुझे भी मार कर खा जाइए, क्योंकि अपने पति के बिना मैं भी जीवित नहीं रह पाऊंगी। ब्राह्मणी के करुणापूर्ण वचनों को सुनकर भी श्राप के कारण राक्षस बने राजा सोदास ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्हें उस ब्राह्मण को मार कर ऐसे खा गया जैसे कोई बाघ किसी पशु को खा जाता है। ब्राह्मणी को इससे बड़ा शोक हुआ। उसने राजा को श्राप दे दिया। उसने क्रोध में भर कर कहा, रे पापी, कौन सा पीड़ित तूने मेरे पापी काम भर कर कहा, रे पापी, काम से पीड़ित तूने मेरे पति को मार कर खा लिया। मूर्ख, जब कभी तू अपनी स्त्री से सहवास करना चाहेगा तभी तेरी मृत्यु हो जाएगी। राजा को श्राप देकर ब्राह्मणी अपने पति की अस्थियों के साथ ही चिता में जलकर सती हो गई। 12 बरस बीत जाने पर राजा सोदास श्राप मुक्त हो गया और फिर से राजपद प्राप्त कर गया। उनकी पत्नी ने राजा को कभी अपने पास सहवास की इच्छा से नहीं आने दिया, क्योंकि उसे ब्राह्मणी के श्राप का पता था। उससे राजा को कोई संतान नहीं हुई। तब वशिष्ठ जी ने अपने तपोबल से रानी मदयंती को गर्भ धारण कराया, किंतु वह गर्भ 7 बरस तक बना रहा, बच्चा जन्म ही नहीं ले रहा था। तब वशिष्ठ जी ने पत्थर से उसके पेट पर आघात किया। बालक का जन्म हो गया। उससे जो बालक उत्पन्न हुआ वह अश्म पत्थर की चोट से उत्पन्न होने के कारण अश्मक कहलाया। राजन, अश्मक से मूलक का जन्म हुआ। जब परशुराम जी पृथ्वी को छत्री विहीन करने पर तुले थे, तब उनकी माता ने उसे छिपा कर रख दिया। इसी से उनका एक नाम नारी कवच भी हुआ। वह मूलक इसीलिए कहलाया क्योंकि छत्री विहीन पृथ्वी पर क्षत्रियों को पुनः जन्म देने वाला वही मूल प्रवर्तक बना। मूल के पुत्र हुए दशरथ और उसके पुत्र क्षत्रिय विहीन पृथ्वी पर क्षत्रियों को पूर्ण जन्म देने वाला वही मूल प्रवर्तक बना। मूल के पुत्र हुए दशरथ और उनके पुत्र हुए एड़वीड़ तथा एड़वीड़ के पुत्र राजा विश्वसह हुए। उनके पुत्र ही चक्रवर्ती सम्राट खटवाग हुए। युद्ध में उन्हें कोई जीत नहीं सकता था। देवताओं की प्रार्थना पर उन्होंने दैत्यों का वध किया था। वह भगवान श्री हरि के बड़े भक्त थे। अपने अंत समय में वह आत्मा स्वरूप में शीतल होकर परम गति को प्राप्त हुए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय,
हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। लड्डू रे गोपाला दीन दयाला, तुम सबके हितकारी। लड्डू तुम सबके हितकारी। लड्डू रे गोपाला दीन दयाला, तुम सबके हितकारी। लड्डू तुम सबके हितकारी। लड्डू रे गोपाला दीन दयाला, तुम सबके हितकारी। लड्डू जय हो जय हो जय हो। देवी देवताओं की जय हो जय हो। 33 करोड़ की देवी देवताओं की जय हो। कुल देवियों की जय हो। मेरे कुल देवताओं की जय हो जय हो। 33 करोड़ देवी देवताओं की जय हो। भूले विसरों की जय हो जय हो जय हो। जय गणेश भगवान की जय हो जय हो। जय 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 हो जय हो। जय हो जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, जय हो। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो। हे मेरे भगवान, हे मेरे द्वारकाधीश, जगत का भला करना, जगत का भला करना। जय मेरी माँ लक्ष्मी विष्णु की जय हो। जगत का भला करो, जगत का भला करो। सुख शांति दो, सुख शांति, सुख शांति दो। जय मेरे परमात्मा की जय। जय जय भगवान, जय जय जय। चल सखी उस देश में जहाँ कृष्ण का राज। चलो सखी उस देश में जहाँ कृष्ण का राज। नीर भरें दर्शन करें, एक पंथ दो काज। सियापति रामचंद्र की जय, महादेव की जय। जय हो। बोलो भागवत पुराण की जय हो।